हेलो बच्चों, वेलकम इन कोकनी ट्यूटोरियल्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट जो भी अपना कोकनी ट्यूटोरियल्स को फॉलो करे, सब्सक्राइब करता है, हर एक स्टूडेंट को हम अलग कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अलग अलग मोटिवेशन वीडियो भी डाल रहे हैं। 10th का 11th 12th साइंस का भी चल रहा है वो प्लानिंग, और नवोदय के बारे में भी हम स्टार्ट कर रहे थे। नवोदय एग्ज़ाम जो भी देने वाले बच्चे, चाहे वो 5th स्टैंडर्ड में हो या 9th स्टैंडर्ड में हो, उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उनको फ़ायदा हो सके। तो आज मैं लेने वाला हूँ नवोदय परीक्षा के बारे में, जो सेक्शन 2 है अरिथमेटिक का, उसके बारे में। क्योंकि सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है, वो डायग्राम होती है, डायग्राम के हिसाब से वो सॉल्व करना पड़ता है। वो भी हम लेंगे, वो बाद में लेंगे, उसका प्लानिंग चल रहा है। पर लेकिन अभी अरिथमेटिक के बारे में देख रहे हैं, तो अरिथमेटिक पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में हम सेक्शन 1 की तरफ देखेंगे। चलो, उसके पहले कुछ रिलेशन हमें पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसका स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल यानी 1 टन, मेट्रिक टन बोल सकते हो उसको। 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर होता है, 1 लीटर 1000 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है 1000 ml क्यूबिक होता है। तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट होता है, आपको पता है। 60 मिनट यानी 1 आवर, 24 आवर्स यानी 1 डे, और 30 डे या 31 डे दैट इज 1 मंथ, एंड 12 मंथ इज 1 ईयर। ओके, सो लीप ईयर कंसेप्ट इज 3366 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी के 28 डेज नॉर्मली होते हैं, वहाँ पे 4 ईयर्स के बाद 29 डेज होते हैं। ज़्यादातर जो ईयर को 4 से डिवाइड हो सकता है, उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है जो फरवरी में होता है। तो ये जो होता है डिस्टेंस के रिलेटेड फॉर्मूले कन्वर्जन है, ये वेट के रिलेटेड है, ये वॉल्यूम के रिलेटेड है, ये टाइम के रिलेटेड है। चारों कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए। चलो, प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू आपको पता है, आपने अपने स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। पर लेकिन प्लेस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? यूनिट्स। उसके बाद में क्या होता है? टेंस। उसके बाद में क्या होता है? 100। उसके बाद में होता है 1000। उसके बाद में होता है 10,000। बाद में लाख एंड 10 लाख। ऐसे नॉर्मली इस तरह प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जहाँ पे लास्ट पोजीशन होती है। ओके, सपोज मैं ऐसा नंबर कुछ लिखता हूँ, कोई भी हो। देखो, 10 यूनिट से टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, और एक नंबर डालो तो 10 लाख। तो इस तरह प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, कौन सा भी नंबर हो। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे सपोज मैंने 2 3 4 5 6 0 7 ऐसा लिखा है, तो हमें पूछा गया है इस नंबर की प्लेस वैल्यू कौन सी। प्लेस वैल्यू बोलो हमें। ओके, तो यहाँ पे देखो, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये कौन सी है? TTH यानी 10,000। कौन सी पोजीशन है? 10,000 की। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 4 है, तो उसके बाद कितने नंबर है? 4 नंबर है, तो इसलिए 4 जीरो आएंगे। तो कितना हुआ? 40,000। कितना है? 40,000। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर के स्पेलिंग में या राइटिंग में वो नंबर लिख सकते हैं। अभी प्लेस वैल्यू पता है, तो हम स्पेलिंग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये कौन सी पोजीशन है? 10 लाख की। 10 लाख की ना, 10,000 लाख है, 10 लाख। तो 10 लाख के पोजीशन पे कौन है? 2। तो 10 यानी क्या है? 10 का छोड़ो, देखो ये ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़िया बनाओ। पहले 3 डिजिट नंबर लेना है 100 तक, फिर 10,000 का, फिर 10 लाख, तो 20। ये टोटल दोनों नंबर मिला के कितना है? 23। तो क्या होगा? 23 लाख। ओके बच्चों, 23 लाख। अभी फिर से जोड़ी बनाए 45 की, तो क्या होगा? 45, क्या है पर? 1000, क्या है? 1000, 45,000। फिर 3 नंबर की जोड़ी बनाई, तो 100 की जोड़ी हो 600, क्या होगा वो? 600।
और यहाँ पे टेंस पोजीशन पे 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा, तो लास्ट का डायरेक्ट यूनिट लिख सकते हैं हम 7। ओके, पोजीशन पे कोई भी पोजीशन पे अगर 0 होगा उसकी वैल्यू प्लेस है पर लेकिन वैल्यू नहीं है ना, तो वैल्यू तो 0 है उसकी, इसलिए हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से हम स्पेलिंग लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो, नंबर का स्पेलिंग लिख सकते हैं, स्पेलिंग से नंबर लिख सकते हैं, खाली आपको प्लेस वैल्यू ये जो ऑर्डर होती है इसके हिसाब से वो लर्न करनी है, ध्यान में रखनी है, कैसे भी पढ़नी है। अगर ये एक बार आपके समझ में आएगा तो ये स्पेलिंग का जो प्रॉब्लम है या स्पेलिंग के रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इतना आसान है। ओके बच्चों, तो ये प्लेस वैल्यू की कंसेप्ट मैंने ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना समझाने की कोशिश की, फिर भी आपको अगर दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। फिर से लिखते चलो 2002 ऐसा है नंबर। ओके, यहाँ पे देखो ना, पोजीशन देखो पहले, ये 1000 की पोजीशन है। ओके, यानी प्लेस है, तो उस प्लेस पे कौन है, 2 है, तो क्या होगा 2000, क्या होगा 2000। यहाँ पे देखो 0 0, घबराओ मत, वो दिवाली चल रही है ना, दिवाली के फटाके फट रहे, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो 100 और टेंस के पोजीशन पे 0 है, इसका मतलब उसको मीनिंग है, यानी पोजीशन है, प्लेस ऑक्यूपाई की है, पर लेकिन 0 उसकी होने की वजह से उसको नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों जाएगा, तो लास्ट में डायरेक्ट यूनिट प्लेस की जगह कौन रहेगा 2, तो क्या बचेगा खाली 2, तो 2002 इस तरह हम इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो ये एक बार ये चीज़ समझ में आएगी, और 0 की पोजीशन एग्जैक्टली कौन से प्लेस पे 0 है, उसका नाम, उसकी वैल्यू क्या है, ये अगर समझ में आएगी ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, कौन से भी नंबर आप स्पेलिंग में लिख सकते हो या कौन सा स्पेलिंग से हम नंबर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह हम कर सकते हैं। चलो कुछ और चीज़ें बतानी कि तुम्हें, जैसे देखो हमें कुछ नंबर पता होनी चाहिए, ये तो पता है, पहले नंबर पता होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो डालूंगा, उसमें आपकी जो भी नंबर सिस्टम है, चाहे वो नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, ये सब नंबर सिस्टम मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। अभी आज के लिए यही टॉपिक हम लेते हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस आपको इस चीज़ में करना, इस कंसेप्ट में आपको परफेक्ट कर देगी। ओके बच्चों, तो आज ध्यान से कुछ एग्जांपल आपके मन से आप सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये कंसेप्ट पूरी तरह से आपकी फिट हो जाएगी, तो आपको नवोदय एग्जाम में भी फायदा होगा, और अपने जो स्टैंडर्ड है, आने वाला स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड में भी आपको फायदा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।